तो कल की क्लास में हमने यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में सीखा था कि कैसे दो सेट दे रखे हैं आपको, और उन दोनों सेट्स का अगर आपको यूनियन निकालने को बोला जाए, क्या निकालने को बोला जाए? यूनियन, सम्मिलन निकालने को बोला जाए, तो सम्मिलन कैसे निकालते हैं कल की क्लास में सीख लिया था। ठीक है, और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.4 के पहले 4 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। हालांकि चौथा क्वेश्चन कल कर लिया था, लेकिन मैं एक बार रिपीट करा दूंगा क्योंकि कल मैंने प्रॉपरली नहीं कराया था, मैंने कहा था कि खुद ट्राई करना। ठीक है, तो पहले 4 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा, पहले कल का लेक्चर देख लें, ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे ना, तो कल का लेक्चर आप पहले देख लेंगे। उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि कल का लेक्चर देखोगे नहीं, इसको डायरेक्टली देखोगे तो समझ नहीं आएगी चीज़ें। ठीक है, करें स्टार्ट पे। तो पहले क्वेश्चन से आपको मैं शुरू करवा रहा हूँ। देखो, ये जी पहला क्वेश्चन आपका, और खुद ट्राई करें। कल का लेक्चर देखा ना, तो खुद ट्राई करेंगे तो आराम से निकल जाएंगे, वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ये आपको कुछ एक पार्ट दे रखे हैं, 2 तो यहाँ पे हैं, 3 पार्ट और हैं, इसके टोटल 5 पार्ट हैं। और बोला कि इन 5 पार्ट्स में आपको समुच्चय का युग्म दिया गया है। क्या दिया गया है? समुच्चय युग्म, सेट्स का जोड़ा दिया गया है, पेयर ऑफ सेट दिए गए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में देखोगे तो एक तो ये है, एक ये है, तो जोड़ा हो गया ना, ऐसे यहाँ पर भी जोड़ा हो गया। तो समुच्चय युग्म दिया गया है, आपको उन समुच्चय युग्म का सम्मिलन निकालना है। क्या निकालना है? सम्मिलन। सम्मिलन बोले तो यूनियन। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट पार्ट में इसके अंदर एलिमेंट देखोगे तो 1 3 5 है, और वाई समुच्चय के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। सम्मिलन निकालना है, यानी कि एक्स यूनियन वाई लिख दो, एक्स यूनियन वाई। क्या करना होता है? इसके सारे एलिमेंट लिख दो, 1 3 5। इसके भी सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3। बन गया आपका एक्स यूनियन वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है यार? हमने सीखा था कि जब भी हम कोई समुच्चय बनाते हैं, जब भी कोई एक सेट होता है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं किया जाता। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो एक यहाँ पे भी आ गया, एक यहाँ पे भी आ गया, रिपीट हो गया है। तो रिपीट तो होता नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक वाले को मिटा दो। जैसे 2 3 यहाँ पे भी आ गया, 3 यहाँ पे भी आ गया, 3 भी रिपीट हो गया, रिपीट तो होता ही नहीं है ना, 3 को मिटा दो। बस ये बन गया आपका एक्स यूनियन वाई। सिंपल, समझे? जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक बार मिटा दो, है ना, उसको एक ही बार लिखना आपने, तो 2 बार नहीं लिखना। ये होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या है? एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। क्या एलिमेंट है? ए ई आई ओ यू। बी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। आपको निकालना क्या है? ए यूनियन बी निकालना है। क्या हो जाएगा ए यूनियन बी? इन सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दो। क्या है इसके अंदर? ए ई आई ओ यू, है ना। अब देखो, ए तो आ ही चुका था, जो ए है वो यहाँ पे तो आ ही चुका है। ठीक है, तो वापस लिखने की तो जरूरत है ही नहीं तुम्हें। बी सी को लिख दो बस, बी और सी, हो गया। ये क्या बन गया तुम्हारा? ए यूनियन बी। बस समझ में आ गई? ठीक। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट लेके आना पड़ेगा। 1 मिनट, थर्ड पार्ट ले लो भाई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इकट्ठा ले लो। देखो जी, ये थर्ड पार्ट है आपका। क्या बोला कि यार ए एक सेट है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको एक्स माना गया। ठीक है, उस एक्स की खास बात क्या थी? उन एलिमेंट्स की खास बात क्या थी? कि वो सारे के सारे एलिमेंट एक तो प्राकृतिक संख्या थे, ठीक, और वो 3 के गुणज भी थे। 3 के गुणज मतलब 3 के पहाड़े पे आते थे, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। रोस्टर फॉर्म में चेंज करता हूँ एक बार मैं। तो ऐसे एलिमेंट बताओ जो प्राकृतिक संख्या भी हो और साथ साथ में 3 का मल्टीपल भी हो। तो 3 के पहाड़े पे आने वाले अंक कौन से हैं बताओगे? आपको सर 3 6 9 12, ये सारे के सारे 3 के पहाड़े पे आते हैं, है ना। 3 ही बार लगाते हैं पॉइंट, ये सारे के सारे 3 के पहाड़े पे आते हैं। ठीक है, तो ए सेट के अंदर एलिमेंट हो गए ये। बी सेट के अंदर देखते हैं कौन से एलिमेंट आएंगे। बोला कि बी सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट को एक्स मानना है, और उन एक्स की सभी एलिमेंट की खास बात क्या है? कि वो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है।
6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 और 5। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या ये होगी, है ना? समझो, यहाँ पर जो समुच्चय दिया था वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, उस समुच्चय को चेंज कर लिया पहले रोस्टर फॉर्म में, ताकि समझ में आ जाए कुछ, है ना? ऐसे इसको भी रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम इसका यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन निकालना आसान है बिल्कुल। यूनियन कैसे निकालते हैं बताओगे? ए के सभी एलिमेंट ले लो, 3, 6, 9, 12 और ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है? अच्छा, बी के सभी एलिमेंट ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 तो आ ही गया, तो वापस तो लिखेंगे नहीं, 4, 5, ये बन गया आपका ए यूनियन बी। समझे? लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत नहीं कह सकते, अगर आप ऐसे लिख के आओगे गलत नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद सोचो, यही समुच्चय अगर आप किसी दोस्त को दिखाते और पूछते कि यार ये समुच्चय किसका था, तो बता नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3, 6, 9, 12 डैश 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 फिर 1, 2, 4, 5, उसको समझ में नहीं आती चीज़ें, है ना? प्रॉपर वे में इसको हमने लिखा नहीं है। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि यार समुच्चय जब हम बनाएं, जब हम सम्मिलन लिखें, यूनियन जब लिखें, तो उसको प्रॉपर वे में लिखें ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है? और दूसरी बात ये कि अगर क्वेश्चन में आपको समुच्चय जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो उसका आंसर आप दे रहे हैं वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, कोई रूल नहीं होता ये, लेकिन टीचर आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर क्वेश्चन में समुच्चय आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मिला है, समुच्चय निर्माण रूप में मिला है, तो आप उसका जो आंसर दें वो भी समुच्चय निर्माण रूप में ही दें, ठीक है? तो एक काम करते हैं ना, ये जो हमारा सेट है इसको मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिख देता हूँ। किस में लिख देता हूँ? समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे देखो, तो ए यूनियन बी बराबर हो गया, इसको लिख रहा हूँ मैं समुच्चय निर्माण रूप में। इन सभी एलिमेंट को लेट से मैंने एक्स मान लिया, है ना? और इसकी खास बात क्या है इन सभी एलिमेंट की, तो ध्यान से देखना, इन सभी एलिमेंट की खास बात यह है कि ये 3 के मल्टीपल हैं और यहाँ पर 1, 2, 4, 5 भी हैं। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो या तो 3 के मल्टीपल हैं या फिर वो क्या है, 1, 2, 4, 5 हैं। ऐसे बोल सकता हूँ, इसके अंदर जो सभी एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर ये एलिमेंट ले लिया, अब ये जो एलिमेंट है या तो ये 3 का मल्टीपल मिलेगा या फिर 1, 2, 4, 5 में से कोई एक मिलेगा। कहने का मतलब ये हो गया, समझे? इस समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से अगर कोई मैं एक एलिमेंट रैंडमली उठा लेता हूँ, वो या तो 3 का मल्टीपल मिलेगा या फिर वो 1, 2, 4, 5 में से कोई एक मिलेगा। जैसे आंख बंद किया और इस थैले में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, तो जो ये एलिमेंट उठाया, इस एलिमेंट की खास बात क्या है कि या तो ये एलिमेंट 3 का मल्टीपल मिलेगा भाई, 3, 6, 9, 12 इसमें से कोई एक होगा, या फिर ये 1, 2, 4, 5 इनमें से कोई एक मिलेगा। यही बात है ना? इस बात को लिख दो कि भाई इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगा तो वो या तो क्या मिलेगा, 3 का मल्टीपल। कह दो एक्स जो है वो 3 का एक गुणक है। नहीं तो है ना, आप इसको इतनी प्रॉपर हिंदी में लिखना जरूरी थोड़ी है, इसको ऐसे लिख दो ना सिंपल, एक्स जो है वो या तो क्या है भैया, वो या तो 3n है, 3n ऐसे लिख सकते थे, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। लिखवाया था पहले ये बातें, नेचुरल को थोड़ा डार्क करना या फिर डबल लाइन मार देना, ठीक है? समझे? यानी कि 3, 6, 9, 12 ऐसा हो सकता है, ठीक है? चलता ही जा रहा है। और लिखना है यहाँ पे, और या हिंदी में लिखना चाहो तो या भी लिख सकते हो, या भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या लिख देते हैं। चलो तुम्हारे लिए भैया या लिख दिया, खुश। इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा या तो वो 3 का गुणज मिलेगा या 1, 2, 4, 5 मिलेगा। समझे कहने का? इसको पढ़ते कैसे देखो, यहाँ पर जो भी एक्स है इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट है या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर क्या होगा, 1, 2, 4, 5 में से कोई एक होगा। ये कहने का मतलब हो गया, बस समझ में आ गई? एक चीज़ का और ध्यान रखें, वैसे आगे बता दूंगा ये बात, लेकिन फिर भी ध्यान रख लें कि जो यूनियन होता है ना, उसमें हमेशा हम इस शब्द का यूज करते हैं, या का, या फिर और, ओ आर, इंग्लिश वाला और कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना? जब हमें यूनियन दिया होता है तब हम कौन से शब्द का यूज करते हैं, या का। किसका? या। समझे? ये चीज़ है। तो ये जो आपका आंसर है ना बिल्कुल करेक्ट है। इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो इसको आप आसान भाषा में लिख सकते हैं, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स जो है वो 3 का एक गुणज है या फिर 1, 2, 5, 4 है, 1, 2, 4, 5 है लिख दो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। 4th क्वेश्चन देखो इसका, 4th पार्ट इसका।
देखिए क्या बोला है कि यार ए एक सेट है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक्स माना गया है, और उन एलिमेंट की खास बात क्या है कि वो प्राकृत संख्या है, और जो प्राकृत संख्या ना वो एक से तो बड़ी है और छः या छः से छोटी है। तो अगर देखोगे तो एक से बड़ी यानी 2, 3, 4, 5, 6 ये पाएंगे फिर। प्राकृत संख्या है ना, अगर यहाँ पे वास्तविक संख्या होता है तो तुम तो लिख ही नहीं सकते थे। प्राकृत संख्या है तो तुम्हें पता है कि एक से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 4। वास्तविक संख्या तो तुम लिख नहीं सकते, उसके लिए तो अंतराल का यूज किया था हमने, समझे। अच्छा बी जो है उसके अंदर क्या है, सभी एक्स का समुच्चय है वहाँ भी। वहाँ पे जो एक्स है ना वो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी 10 से छोटी है। 6 से बड़ी कौन सी संख्या होती है, 7, 8, 9, 10 से छोटी है ना, तो 10 को हम लेंगे नहीं। समझ में आ गई। अब तुम्हें निकालना है इसका यूनियन, तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसा लिख के आओगे तब कोई गलत नहीं माना जाता। लेकिन होता क्या है कि 11वीं क्लास में आपके स्कूल वाले टीचर होते हैं, वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर क्वेश्चन में समुच्चय आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आप उसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो इतना लिख के आओगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आगे लिख दोगे तो और बढ़िया है। ये तो लिखना ही है, ऐसे करके दिखाना ही है, लेकिन इससे आगे भी लिख दिया करो। ए यूनियन भी क्या होगा, इसको बस समुच्चय निर्माण रूप में लिख दो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखा है ना। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं उन सबको एक्स मान लिया, और उन संख्याओं की खास बात क्या है कि वो जो है बराबर है किसके, एन के बराबर है। किसके बराबर है, एन के बराबर है, जहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है ना। और एक और बात लिख दो कि एन जो है वो नेचुरल नंबर है, ऐसे, ठीक है। इसको और आसान भाषा में अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। लिखने को तुम ऐसे लिख दो जो तो तुम्हें पहले बता ही रखा है कैसे लिखना है। तुम कह दो कि एक्स की जो वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 9 तक है। ये भी तरीका ठीक है, कोई गलत नहीं है, ये भी तरीका ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो अच्छी तरह से तो आप इसका यूज़ करा कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आदत बन जाएगी तुम्हारी, पढ़ना आ जाएगा। होगा क्या, आगे जो मैथमेटिक्स लोगे ना तो उसमें इस तरीके से और इस तरीके से कम लिखा जाता है, इस तरीके से ज़्यादा लिखा जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लास्ट पार्ट इसका। पांचवा पार्ट देखिए क्या बोला हुआ है कि यार ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3। क्या एलिमेंट हैं, 1, 2, 3। बी एक सेट है जो कि 5 है, 5 मतलब कुछ भी नहीं है, ये खाली है, ठीक है। तो ए के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3। बी जो है वो एक एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो 5 लिख दो या फिर खाली ब्रैकेट लगा दो, आपकी मर्जी है। तो मैं तुमसे पूछूं कि यार ए यूनियन बी क्या होगा, तो तुम बता सकते हो ए यूनियन बी क्या होगा। ए के सभी एलिमेंट लिख दो, है ना, और बी के अंदर तो कुछ है ही नहीं तो तुम लिख ही नहीं सकते। कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं पता है, वो यहाँ पे खाली ब्रैकेट लगाते नहीं है और यहाँ पे लगा देते हैं 5, तो वो यहाँ पे 5 लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है, समझे बच्चे। 5 का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ नहीं है भैया। तुम्हें 5 तो एक सेट हो गया, 5 तो एक सेट हो गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो तुम इसके अंदर 5 डाल नहीं सकते ना। तो ये चीज़, तो ए यूनियन भी क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओ, और हमने कल भी पढ़ा था कि जो अगर 2 सेट दे रखे हैं उसमें से एक 5 है, तो उनका जो अपना यूनियन होगा वो किसके बराबर मिलेगा, वो पहले वाले सेट के बराबर मिलेगा, है ना। ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, इनका जो यूनियन है ये बराबर है 1, किसके बराबर है, 1 है। कल भी बात हमने सीखी थी, इसको क्या बोलते थे, ध्यान है। कल मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको, दिखा देता हूँ आपको मैं। कल मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी शायद, ये रहा। ए यूनियन 5 हमेशा ए के बराबर होता है, इसको बोलते हैं तत्समक नियम। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान लगाते हैं। देखिए जी क्या बोला है कि यार मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी, बी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, और बोला कि क्या ए बी का सबसेट है।
क्या ए बी का सबसेट है? बताइए हाँ या ना बताइए पहले तो। क्या बोला मैंने? क्या ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं है? ये वाली जो चीज़ है ये इसका सबसेट है कि नहीं है? है, ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के अंदर भी हैं। तो तुम क्या कहोगे? हाँ, ए सबसेट है बी का। पहली बात तो ये होगी। ठीक है। अब बोला कि यार ए यूनियन बी निकालो, निकाल देते हैं भैया। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए के सारे एलिमेंट लिख दो ए बी, बी के सारे एलिमेंट लिख दो। लेकिन देखो ए बी तो आ ही चुका है तो वापस तो लिखने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी लगा दो। तो ए यूनियन बी क्या आ गया? ए बी सी आ गया। अब ये क्वेश्चन जानबूझकर एनसीईआरटी ने डाला था, यहाँ पर उनको एक पॉइंट समझाना था। क्या पॉइंट समझाना था? ये पॉइंट समझाना था कि यार अगर तुम्हें दो समुच्चय दे रखे हैं जिसमें से एक दूसरे का सबसेट है, यानी जिसमें से अगर मैं देखूं तो ए जो है बी का सबसेट है, और हम ऐसे ही बोल सकते हैं बी जो है वो ए का सुपरसेट है। ध्यान है, मैंने बताया था पहले। हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, और इसको ऐसे ही पढ़ा जा सकता है कि बी ए का सुपरसेट है। हिंदी में कैसे बोलते हैं? ए बी का उपसमुच्चय है ना। और हम ऐसे बोल सकते हैं बी ए का अधिसमुच्चय है, बी ए का अधिसमुच्चय, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर तुम्हें दो समुच्चय दे रखे हैं जिसमें ये खास बात है कि एक दूसरे का सबसेट है, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जो उनका यूनियन होता है ना बेटा, जो उनका यूनियन होता है वो हमेशा बड़े वाला सेट होता है, या फिर कह लो सुपर सेट होता है। वो हमेशा ये वाला होता है, सुपर सेट। इसको सुपर सेट बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। और तुम्हें यहाँ दिख ही रहा है जो इनका यूनियन है वो ये आया। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो ये किसके बराबर है? असल में बी सेट के तो बराबर है। समझे? तो ये बताने के लिए इन्होंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला था। अब देखो थर्ड पार्ट में यही बात उन्होंने वापस पूछ चुकी है। थर्ड क्वेश्चन देखोगे ना, अब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, बोला कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, ए क्या है? बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी बताओ। अभी बताया मैंने, अगर दो समुच्चय आपको दे रखे हैं जिसमें से एक दूसरे का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होता है? हमेशा ये वाला होता है। ठीक है ना। तो कह दो कि इनका ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा बी। सिंपल बी लिख दो तुम। क्या होगा जी? बी होगा। क्यों होगा? इसका रीजन पता करने के लिए हमने ये क्वेश्चन दिया था इन्होंने, है ना। तो ये चीज़ थी। बात समझ में आ गई? वापिस समझ लो। अगर तुम्हें दो सेट दे रखे हैं, है ना, और वो इस तरीके से है कि यार एक जो है दूसरे का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा है कुछ। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो उनका यूनियन होता है वो हमेशा कौन सा होगा? अधिसमुच्चय होगा, सुपर सेट होगा, या फिर कह लो बड़े वाला होगा। बड़े वाला कौन है? बी है। ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुल रहा होगा वही उनका क्या कहलाएगा? यूनियन कहलाएगा, सम्मिलन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आसान था, कल मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था, और मुझे आशा है कि आपने खुद करा भी होगा, हो भी हो गया होगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से करवा देता हूँ। देखो, एक समुच्चय दिया है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4। एक समुच्चय दिया है बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं ये हमारे 3 4 5 6। और एक समुच्चय दिया है सी जिसके अंदर एलिमेंट है ये हमारे 5 6 7 और 8। एक समुच्चय आपका डी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 7 8 9 और 10। आपको बताना है ए यूनियन बी। क्या बताना है भैया? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए के सभी एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4। बी के सभी एलिमेंट लिख दो, लेकिन बी के एलिमेंट देखोगे ना तो 3 4 तो आ ही चुका है, तो तुम 3 4 फालतू थोड़ी लिखोगे, 5 6 लिख दो। ऐसे तुम ए यूनियन सी निकालो। ठीक है। और मैं वापस से कहूँगा यार इसको वापस अपने आप कर लो, ए यूनियन सी को अपने आप निकाल लो, है ना। कुछ भी नहीं यार, ए के सभी एलिमेंट लिख दो, सी के सभी एलिमेंट लिख दो, जो रिपीट हो रहा है उनको एक बार लिख दो। ऐसे ही बी यूनियन सी निकालना, ऐसे ही बी यूनियन डी निकालना। हाँ ये निकाल देता हूँ मैं, एक मिनट। जैसे ए तुम्हें दे रखा था, हाईलाइट कर देते थोड़ा सा फर्क पता चल जाए। ये तुम्हें समुच्चय दे रखे थे ना, ठीक है। ये निकाल देता हूँ मैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या है इनका?
कि भाई ए के अंदर जितने एलिमेंट है, बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं और सी के अंदर जितने एलिमेंट हैं, इन तीनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनको इकट्ठा करके बोरी में बंद कर दो। बोरी ही तो है, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 4, 3 4 आ ही चुके हैं तो 5 6, 5 6 इसके अंदर आ ही चुके हैं तो 7 8 हो गया बस तुम्हारा काम, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें ये निकालना है, ऐसे तुम्हें ये निकालना है। तो मुझे विश्वास है आप पे, निकाल लेंगे आप, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। तो कल मिलते हैं। कल हम क्या करेंगे, आज तो कल क्या किया था, कल हमने किया था भैया सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। आज हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स किए। कल हम क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन, क्या इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ऐसे करेंगे, धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक बार यूपी बोर्ड के एग्जाम हो जाए, उसके बाद मैं इसको फिर फास्टली कराऊंगा, इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।